हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर दोबारा मैं इस नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि हम आज दो होस्टिंग कंपनीज़ का रिव्यू करने वाले हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो आप कंपैरिजन करने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि ये एक देसी होस्टिंग वर्सेस ए होस्टिंगर के होस्टिंग का रिव्यू मतलब कंपैरिजन करेंगे हम, जिसमें हम दोनों दिखाएंगे कि कौन सी होस्टिंग आपके लिए बेस्ट रहने वाली है और कैसे वो बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना कंपैरिजन जो है शुरू करते हैं। तो अभी हम चलते हैं प्राइवेट विंडो में और यहाँ पे जाके पहले तो हम लिख लेते हैं होस्टिंगर आप सभी जानते हो कि बहुत जानी मानी कंपनी है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, बहुत ज़्यादा अपनी प्रमोशन कर रखी है। इस वजह से हर कोई होस्टिंगर के बारे में जानता है। और एक है sharpedo.com, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसने अभी इतनी प्रमोशन या फिर इतना कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आज हम इन दोनों के बारे में देखेंगे कौन सा जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाली है और क्यों ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, मैं आपको ये बताऊँगा। और ऐसा नहीं है कि जो ये मान लीजिए जैसे जिन्होंने कम प्रमोशन कर रखी होते वो कंपनियां ख़राब होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पहले ही देखिए free.com डोमेन और XYZ डोमेन मिल रहा है, साथ साथ 60% ऑफ मिल रहा है स्टार्टअप प्लान्स पे मंथली। और ये वाला कोड यूज़ करके आप ये पहले ही कहते हैं यहाँ पे ऑफ़र आ गया। और वहीं चलते हैं होस्टिंगर की तरफ, तो यहाँ पे इनके तो ऑफ़र्स चलते ही रहते हैं हमेशा। जो कि पहला ऑफ़र होता है इनका 179 स्टार्टिंग, ये जो भी है। अभी हम जो पहला कंपेरिजन करेंगे हम वो इनका जो स्टार्टअप प्लान मतलब सिंगल वेब होस्टिंग प्लान ही कंपैरिजन में लेके आएंगे। तो अभी नीचे चलते हैं, यहाँ पे भी इनका स्टार्टअप प्लान है और यहाँ पे भी जो इनका स्टार्टअप प्लान है तो इनके 3 प्लान है, यहाँ पे इनके 4 प्लान है। स्टार्टअप, ड्राइव, पावर एंड टर्बो जो भी इनका है, काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं यहाँ पे भी। और तो अब हमने देखना कि पहले तो हम देख लेते हैं प्राइसिंग। इसकी प्राइसिंग है 79-80 रुपीज़ ही हो गया हमारा इंडियन करेंसी के हिसाब से। वहीं यहाँ पे 40 रुपीज़। अभी रुक जाइए, यहाँ पे ही हमने सिर्फ डिसाइड नहीं करना है कि ये 40 रुपीज़ और ये 79 रुपीज़ है। तो कई लोगों को तो पहले ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी सस्ता है तो ये बेकार होगा, और कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कितना ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, ऐसा तो अलग अलग हर किसी के रिव्यूज़ होंगे। लेकिन अभी हम एक डिप्लोमेटिक रिव्यू पे आते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसमें कहता है। हम देख सकते हैं किस फीचर्स पे हम डिफ़ाइन करेंगे प्राइस का ठीक है या नहीं है। तो अभी तो हम पहले इसके प्राइस मतलब फीचर्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको मिलने वाला है। तो 40 रुपीज़ में एक वेबसाइट मिलेगी आपको। सेम होस्टिंगर भी जो है एक वेबसाइट आपको देता है, जो शार्पीडो एक वेब कर रहा है, मतलब होस्टिंगर को पहले कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में हर कोई जानता है, इसके बारे में इतना कोई नहीं जानता है। तो पहले हम इसको लेके आते हैं। एक वेबसाइट मिल रहा है, शार्पीडो भी जो है यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दे रहा है। सब डोमेन्स की बात की जाए तो यहाँ पे दिखा नहीं रखा है कि कितने सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो। 2 क्रॉन जॉब, एक 2 सब डोमेन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जबकि जो शार्पीडो आपको 5 सब डोमेन्स क्रिएट करने के लिए देता है। और यहाँ पे हम आ जाए 30 GB की SSD स्टोरेज। SSD स्टोरेज यहाँ पे कम मिल रहा है, 10 GB का SSD स्टोरेज। लेकिन आपके लिए अगर आपकी एक वेबसाइट है तो 10 GB की SSD स्टोरेज आपके लिए इनफ है। अगर एक वेबसाइट है तो आपके तो 3 से 4 GB ही इनफ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन ये चलो दे रहे हैं, यहाँ पे इनों का एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगला ही यहाँ पे लैग कर जाता है, जो है इनों का 10,000 मंथली विजिट्स। मतलब इससे ज़्यादा जो है विजिट्स लेके आ ही नहीं सकता। अगर आपका कोई ऐसा ब्लॉग है जिस पे लाखों विजिट्स आते हैं तो ये वाली तो साइट आप मतलब ये वाली होस्टिंग तो झेल ही नहीं पाएगी, आपको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा, ये भी नहीं झेल पाएगी, फिर अपग्रेड करना पड़ेगा ये वाली। तो ये 1 लाख विजिट्स ही झेल सकती है, उसके आगे ये भी नहीं झेल सकती, जो कि है 279 का। अभी प्राइस का फंडा देखना अभी क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे 10 TB बैंडविड्थ है, इसका मतलब यहाँ पे आपको अनलिमिटेड यहाँ पे आपको ट्रैफिक देखने को मिलने वाला है। ट्रैफिक आपका जो डेटा यूसेज होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो आपका डेटा यूसेज हो रहा है। तो अगर 10 TB डेटा यूसेज है तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे एक हिसाब से कहें तो अनलिमिटेड ही हो गया। और यहाँ पे देखो तो ये अनलिमिटेड बैंड भी दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि अनलिमिटेड ही है यहाँ पे। फिर भी एक टाइम आएगा मतलब कि यहाँ पे आप 10-12 लाख ट्रैफिक ले सकते हो। लेकिन वहीं अनलिमिटेड ही समझाता है इसको 10-12 लाख को। वहीं यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे अनलिमिटेड ही है, अनलिमिटेड ही रहेगा ये। यहाँ पे आपको कोई भी जो है रोकने वाला नहीं है, जितना मर्जी ले आओ, करोड़ ले आओ, 10 करोड़ ले आओ, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा है, यहाँ पे आ जाते हैं हम ईमेल अकाउंट। यहाँ पे देखिए एक ईमेल अकाउंट क्रिएशन के लिए बोला, जबकि यहाँ पे हम 10 ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्री SSL दे रहा है ये, जिसकी वैल्यू 855 बता रहा है। ओके, यहाँ पे भी आपको जो है फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है।
और उसके बाद 10 GB की बैंड 100 GB की बैंडविड्थ, जबकि यहाँ पे आपको 10 TB बैंडविड्थ, 10 GB और 10 TB बहुत फ़र्क होता है। 100 GB को 100 GB बोलते, सॉरी 100 GB को हो गया, और 1024 GB का 1 TB होता है, तो मल्टीप्लाई कर लो अब उसके साथ। 10 MySQL डेटाबेस शार्पिडो दे रहा है यहाँ पे। और उसके बाद देखें यहाँ पे MySQL डेटाबेस, यहाँ पे पहले तो यहीं पे देख लेते हैं ये क्या दे रहा है हमको। मैनेज वर्डप्रेस यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो आप। और वर्डप्रेस एक्सेलरेशन ये नहीं दे रहा है शार्पिडो यहाँ पे, ओके। 30 दिन की मनी बैक गारंटी, ओके। यहाँ पे आपको 10 दिन की मनी बैक गारंटी मिल रही है, ये भी दे रहे हैं। 2 डेटाबेस यहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए मिल जाता है। और डेटाबेस यहाँ पे MySQL यहाँ पे भी 10 डेटाबेस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। MySQL डेटाबेस यहाँ पे 10 मिल रहे हैं। 5 FTP अकाउंट्स ये दे रहा है। और यहाँ पे आपको सिर्फ 1 FTP अकाउंट देखने को मिलता है। और उसके बाद करें तो गिट एक्सेस नहीं दे रहा है शार्पिडो। SSH एक्सेस यहाँ पे मिल जाती है आपको, एक्सेस मेंशन नहीं किया गया है। वीकली बैकअप, यहाँ पे भी वीकली बैकअप जो है ये रहा, फ्री ऑटो बैकअप दे रहे हैं, वीकली होता है इनों का भी। और फ्री CDN दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं उसका मुझे नहीं पता, शायद नहीं दे रहे हैं ये। क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड नेम सर्वर, वो आप खुद लगा सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है जो ये दे रहा है। और 20 ये जो है सपोर्ट दे रहे हैं, वही ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट तो हर कोई करेगा ही। और यहाँ पे देखिए अभी भी जो है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे भी एक एक्टिव बैठा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो अभी मेरे को रिस्पॉन्स भी आ जाएगा कंपनी की तरफ से। cPanel प्लस सॉफ्टा क्लॉज, अरे यहाँ से करते हैं ना। 99.9% सर्वर अप टाइम गारंटी, 99.9% सर्वर अप टाइम गारंटी। 1% तो रह ही जाता है कि चांसेस हैं कि मतलब 1% तो रखेगा ही ना हर कोई। DNS मैनेजमेंट यहाँ पे शो नहीं कर रखा, और उनके पास है या नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सेस मैनेजर ये भी मैं नहीं जानता इसके बारे में क्या है। और बाकी 2 सबडोमेन्स, 1 FTP, 2 क्रॉन जॉब्स यहाँ पे शायद अनलिमिटेड मिलते हैं आपको। और आपने देख लिया होगा। और क्या है, चलिए प्राइसिंग की बात करें। मतलब फ़ीचर्स तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे, जैसे क्रोन जॉब हो गया, DNS मैनेजमेंट। क्रोन जॉब और DNS मैनेजमेंट के बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि वहाँ पे कैसा है। एक्सेस मैनेजर के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। और फ्री CDN वो नहीं दे रहे हैं शायद, ये भी नहीं दे रहे हैं। एक्सेस भी नहीं दे रहे हैं। तो एक हिसाब से कहें तो हम यहाँ पे ये पार्शली दे रहे हैं, ग्रीन वाले जो वो हमको मिल रहे हैं। और ये जो ये मतलब मिल रहे हैं, गेट एक्सेस मिल रहा है, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड, और ये सब जो हमको मिल रहा है। लेकिन जो रेड वाले हैं वो हमको नहीं मिल रहा, और रेड वाले में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो एक हिसाब से कहें जो इसमें मिल रहा है हमको वो इससे भी ज़्यादा है। भले ही जो यहाँ पे शो नहीं कर रखा है वो शो कर रखा है, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे शो कर रखी हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे शो नहीं कर रखी हैं। लेकिन जो शो कर रखे हैं वो मैंने देखा कि यहाँ से ज़्यादा ही, होस्टिंगर से ज़्यादा ही जो है शार्पिडो दे रहा है। लेकिन अगर हम अब बात कीजिए प्राइस की, तो प्राइस इनका 40 रुपीज़ स्टार्टिंग इन्होंने बताइए 40 रुपीज़ से। होस्टिंगर बता रहा है 79 रुपीज़ से। ठीक है, तो कुछ फीचर्स हैं तो उसके हिसाब से ओके इतना चलता है। तो अब हम करते हैं इसको ऐड टू कार्ट। अब प्राइस का फंडा देखते हैं, हम इसको भी ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, 79 रुपीज़ में अगर ले रहे हो आप तो आपको 48 मंथ्स के लिए लेना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको ये हो गई। ठीक है, चलिए अब पहले तो 48 मंथ्स के लिए लेना है तो 48 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 79 को, तो कितना हो गया। पहले तो इतना बना दिया इन्होंने। यहाँ पे देखिए सिंगल वेब होस्टिंग प्लान का 3792 रुपीज़ बन गया। उसके बाद टैक्सेस एंड ये लगा दिए गए जो कि मिला के होगा 4475 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा जो है इतना टोटल बन गया। अगर हम स्टार्टिंग प्लान ले रहे हैं 79 रुपीज़, तो अब आप तो सोच के बैठे हो कि यहाँ पे 79 रुपीज़ से ही मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इतना समझ में आ गया आपको। वहीं अगर अब हम जाते हैं 1 मंथ के साथ तो फिर यहाँ पे 299 का मिल रहा है 1 मंथ। उसके बाद लगाते हैं टैक्स और फिर हमको मिलता है यहाँ पे 353 में। तो इतने प्राइस में ये सब दे रहे हैं जो कि शार्पिडो वाले ही दे रहे हैं। तो अब हम ज़रा यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ये वाला तो वही नहीं होगा, सॉरी, .com यूज़ किया हमने। उसके बाद यहाँ पे जाके प्राइसिंग, अब बिलिंग साइकिल जब हम चूज़ करें तो यहाँ पे देखिए मंथली ही इनों का जो है 40 रुपीज़ से स्टार्ट हो, उसके बाद क्वार्टरली आ जाता है, उसके बाद सेमी एनुअली आ जाता है, उसके बाद फिर एनुअली आ जाता है। एनुअली में ये फ्री डोमेन भी दे रहे हैं, जबकि ये होस्टिंगर वाले जो है फ्री डोमेन नहीं दे रहे थे। यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो तो फ्री डोमेन यहाँ पे है ही नहीं, जो कि शार्पिडो फ्री डोमेन दे रहा है। लेकिन फ्री डोमेन कौन सा है यहाँ पे, XYZ।
जो भी है, लेकिन यहाँ पे डोमेन मिल रहा है हमको, एक बात ये है। वहीं अगर हम क्लाउड होस्टिंग में आ जाए तो क्लाउड होस्टिंग में हमको .com डोमेन फ्री में दे रहे हैं, ये देखिए .com डोमेन फ्री में। अब 450 में यहाँ पे आपको क्लाउड होस्टिंग मिल रही है, जो कि यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग दे रहे थे 350 में। तो अब देख सकते हो, कंपैरिजन देख सकते हो दोनों में कितना ज़्यादा है। तो अब ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में जानते नहीं हैं उससे हम होस्टिंग नहीं ले सकते या फिर कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे जो लगा एक्चुअली एक हिसाब से कहूँ तो मैं खुद इसकी जो होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, 1 मिनट खड़ जाइए आप। मैं यहाँ से जाकर अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ पहले तो, और उसके बाद फिर digi-cpanel। तो अब यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये मेरी वेबसाइट है, हिंदी ब्लॉग मेरा, और अगर यहाँ जाके हम देखें तो दिखा देगा कि ये कहाँ से कहता मैं होस्टिंग वगैरह ले रहा हूँ। तो यहाँ पे दिखाएगा नहीं दिखाएगा उसका पक्का नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से चलते हैं हम पहले तो अपने यहाँ पे, और उसके बाद लिखते हैं होइस। यहाँ से आपको यकीन हो जाएगा कि भाई कहाँ से मैंने ले रखा है। तो हमारा डोमेन जो था वो था ये digi-in, और उसके बाद हम इसे सर्च करके देखते हैं तो यहाँ पे हमको बता देगा कि हमारा जो नेम सर्वर क्या है। नेम सर्वर से आपको पता लग जाएगा कि ये जो है कहाँ पे रजिस्टर्ड है। 1 मिनट, digi-in। तो अब हम देख लेते हैं रजिस्टर DNS रिकॉर्ड। वो चेकअप GoDaddy, उसमें शायद इशू आ गया कोई, वो बता नहीं रहा। मैं GoDaddy में जाके एक बार देख लेता हूँ कि क्या दिखा रहा है। इसका जो नेम सर्वर है वो है ns1.privatedns.work, लेट्स चेक, और दूसरा इनो का ns1.sharpedo.com। ये दो हैं, तो हम देख लेते हैं इनमें से कोई भी एक वर्क कर रहा है कि नहीं। चलिए फ़िलहाल चेक करते हैं, इसको लोड होने देते हैं, और लोड होता है जैसे हमको पता लग जाएगा कि हमारी जो वेबसाइट है किस पे रजिस्टर्ड है। तो और यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा क्या? ये देखिए यहाँ पे नेम सर्वर ns1.privatedns, जो कि है शार्पेडो का खुद का। तो आपको यकीन हो गया हो कि ये जो कहता है वेबसाइट है मेरी इस पे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। अभी आप भी लेंगे यहाँ से तो सेम नेम सर्वर आपके पास आएंगे, और फिर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। हो सकता है अभी आपको यकीन ना हुआ हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो ये रिव्यू था मेरा, ये कंपैरिजन जो था, आपको कैसा लगा, और इसमें आपको क्या अच्छा लगा। क्या आपके ख्याल हैं हमारे जो मतलब देसी कंपनीज़ कह सकते हैं एक हिसाब से, जिनके बारे में ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो रखी है, वो कैसी होती हैं। और अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं sharpedo.com को, तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बताएं लोगों को, ताकि लोगों को पता लग सके कि कैसी है ये होस्टिंग कंपनी, और इसके परचेज़ भी करें। मैं ऑलरेडी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है इसके रिलेटेड लेके आता रहता हूँ, मतलब होस्टिंग के रिलेटेड लेके आता रहता हूँ, और वेबसाइट के रिलेटेड काफ़ी सारी जो वीडियोस होती है मैं लेके आता रहता हूँ। मतलब ब्लॉगिंग से, वर्डप्रेस से, होस्टिंग से, डोमेन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं, और मैं बना भी चुका हूँ। और आप ऐसे फ्यूचर्स में जो है वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को या सब्सक्राइब कर दो, और मैं वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।